क्या हो जब हम अपने छठवीं इंद्रिय को जागृत कर लें। ये वो इंद्रिय है जिसकी सहायता से आप भगवान बन सकते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इसको जागृत करके आप भगवान बन सकते हैं। क्योंकि इसके जागृत होते ही आप अपने भविष्य को देख पाएंगे कि आप कब मरने वाले हैं, आपके साथ कल क्या होने वाला है। आप यह भी जान सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट औरत के पेट में लड़का पल रहा है या फिर लड़की। आप यह भी जान पाएंगे कि आप पूर्व जन्म में क्या थे। आप आसानी से यह भी जान पाएंगे कि आप अगले जन्म में क्या बनने वाले हैं। मान लीजिए कि यदि आप ये सब जानने लगेंगे तो बताइए आप भगवान हुए या फिर नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं आखिर वो कौन कौन से तरीके हैं जिनकी सहायता से हम छठवीं ज्ञानेंद्रिय को आसानी से जागृत कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनकी सहायता से हम छठे इंद्रिय को आसानी से जागृत कर सकते हैं। तो पहला तरीका है मेस्मोरिज्म या फिर हैप्नोटिज्म। हैप्नोटिज्म जैसी अनेक विधियाएं हैं जो छठे इंद्रिय को जागृत करने में सहायता प्रदान करती है। और यह तरीका छठी इंद्रिय को जागृत करने का सबसे आसान और सरल तरीका भी है, लेकिन इसके कई सारे खतरे भी हैं। हैप्नोटिज्म का अर्थ ही होता है सम्मोहन। सम्मोहन विद्या को प्राचीन समय में प्राण विद्या या फिर त्रिकाल विद्या भी कहा जाता था। यह विद्या इतना खतरनाक होता है कि यदि आप इस विद्या को सीख जाते हैं तो आप किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु, किसी भी आदमी को सम्मोहित कर सकते हैं। यानी कि आप जो चाहेंगे उस व्यक्ति या फिर वस्तु से आप वो काम आसानी से करवा सकते हैं। अब आप समझ जाइए कि ये विद्या कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आपको यदि अपने आप को हिप्नोटाइज करना है तो आपको खुद को लोभ, लालच, काम, क्रोध से दूर रखना पड़ेगा। मन जो कहेगा आपको ठीक उसके विपरीत काम करना पड़ेगा, क्योंकि मन आपको हमेशा वही काम करने को कहेगा जो आपको खुशी प्रदान करे। लेकिन हिप्नोटाइज का अर्थ ही होता है अपने आप को तात्कालिक खुशी से अलग रखना। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि आखिर हम अपने आप को हिप्नोटाइज कैसे कर पाते हैं। मान लीजिए कि आज आपको चॉकलेट खाने का मन करता है, लेकिन आप यदि अपने आप को हिप्नोटाइज करना चाहते हैं तो आप अपने मन को समझाइए कि हमें आज चॉकलेट नहीं खाना है। और यह प्रक्रिया धीरे धीरे तरीके से आप कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने आप को पूर्ण रूप से हिप्नोटाइज कर पाएंगे और जिनकी सहायता से आपकी छठी इंद्री धीरे धीरे जागृत होने लगेगी। दूसरा तरीका है त्राटक क्रिया। यह भी एक बहुत ही आसान क्रिया है छठी ज्ञानेंद्रिय को जागृत करने का। इसकी सहायता से आप बहुत ही जल्दी छठी ज्ञानेंद्रिय को जागृत कर पाएंगे। आपको यह क्रिया करने के लिए एकांत जगह को चुनना पड़ेगा जहाँ पर जरा से भी ना तो शोरगुल जाता हो और ना ही किसी प्रकार का आपको इंटरप्शन पहुंचता हो। आपको यह क्रिया शाम या फिर सुबह को करना पड़ेगा। आप बिना पलक गिराए किसी एक बिंदु को देखते रहिएगा। आपको टकटकी लगाकर एक ही बिंदु को देखना पड़ेगा और इसके बाद आंखें बंद कर ध्यान शुरू कर दें और आपको अपने मन को सृष्टि में विलीन करना पड़ेगा। कुछ दिनों तक लगातार इसका प्रयोग करने से आपकी छठी ज्ञानेंद्री धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाएगी और आपको एहसास भी होने लगेगा कि हाँ, अब छठी ज्ञानेंद्री हमारी धीरे धीरे जागृत होनी शुरू हो गई है। अपनी शक्ति को बढ़ाना। कई बार हमें ऐसा आभास होता है कि हमारे पीछे कोई चल रहा है या फिर दरवाजे पर कोई खड़ा है। इस संकेत के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी घटना के होने से पूर्व ही उसके बारे में जान लेता है या फिर किसी घटना के दौरान ही उसे इस बात का आभास भी होने लगता है कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। यदि आप अपने इस एहसास या फिर बोध पर गहराई से ध्यान देने लगेंगे तो आपको बाद में पता चलेगा कि आप पहले की अपेक्षा अब अच्छे तरीके से पूर्वानुमान करने लगे हैं। और यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि हमारी छठी इंद्री धीरे धीरे जागृत होने लगी है। जैसे जैसे आप अभ्यास को गहराएंगे आपकी छठी इंद्री उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से जागृत होने लगेगी। आप अपने एहसास को बढ़ाते जाएंगे। जब यह आभास होने की क्षमता बढ़ती जाती है तो पूर्वानुमान और भविष्यवाणी भी धीरे धीरे सही होने लगेगा। छठी इंद्री के विकास में सहायक सिद्ध होती है और इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने मन के शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, जिसकी सहायता से आप अपने छठी इंद्री को आसानी से जागृत कर सकते हैं।